पत्रकार हूँ मैं, जिसको लेके आऊंगा क्या आप उसकी अर्जी बता पाएंगे? तो इंटरव्यू रद्द करने की बात करी गई। कहा गया कि जो सवाल हम आपको सौंपेंगे, यानी कि धीरेंद्र शास्त्री जी की टीम हमको सौंपेगी, वही सवाल शास्त्री जी से साक्षात्कार में किए जाएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बुरा वक्त आ चुका है। ऐसा कह सकते हैं कि उनकी जो है उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बाबा बागेश्वर वाले जो हैं कृष्ण धीरेंद्र शास्त्री, वो अपनी कला के लिए जो वो करते हैं, बिना कुछ पूछे बिना कुछ जाने जो है वो उनके बारे में जो है सामने वाले के बारे में पर्चे में लिखकर सारी बातें बता देते हैं। इसी के लिए वो मशहूर है, अंतर्यामी माने जाते हैं। लेकिन धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को पत्रकार ने एक्सपोज करके रख दिया कि वो जो ये ट्रिक करते हैं वो कैसे करते हैं। दोस्तों, आपको पिछले दिनों का एक वीडियो याद होगा जिसमें एक पत्रकार को वो सबके सामने अपनी सभा में बुलाते हैं, उससे अपने पैर छूने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि क्षमा मांगो। हमने आपको वीडियो भी दिखाया था। उसी पत्रकार ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को एक्सपोज कर दिया। तो बाबा जो हैं वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं कि बाबा आखिरकार करते क्या हैं और कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद आपको पूरा मामला सिलसिलेवार बताएंगे। ये वीडियो देखिए, ये वही पत्रकार है जिससे धीरेंद्र शास्त्री जो है अपने पैर छूने के लिए कह रहा था और उसको जो है उसने सभा में से बुलाया था। ये वही पत्रकार है। उसी पत्रकार का जो वो वीडियो है वायरल हुआ था। अब यही पत्रकार क्या कुछ बता रहा है, किस तरीके से कह रहा है कि हम जो है वहां पर इंटरव्यू लेने गए, लेकिन हमें जो है मना कर दिया गया, इंटरव्यू रद्द कर दिया गया, क्योंकि बाबा का कहना था, उनकी टीम का कहना था कि आप वही सवाल पूछेंगे जो हम आपको लिख कर देंगे। सुनिए पत्रकार की जुबानी। तो इंटरव्यू रद्द करने की बात करी गई। कहा गया कि जो सवाल हम आपको सौंपेंगे, यानी कि धीरेंद्र शास्त्री जी की टीम हमको सौंपेगी, वही सवाल शास्त्री जी से साक्षात्कार में किए जाएं। वीडियो आपने देखा, एक और वीडियो देखिए। इसमें जो पत्रकार है वो बता रहा है कि ये जो पर्ची पर लिखकर बताते हैं और अंतर्यामी होने का दावा करते हैं, वो किस तरीके से एक ढकोसला है, एक झूठा खोखला दावा है। ये पत्रकार सुनिए। पत्रकार बता रहे हैं कि इस पर्ची में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने वही सब लिखा हुआ है जो मेरी टीम ने या फिर मैंने उन्हें एक दिन पहले जानकारी दी है। यानी कि पत्रकार ने खुद को लेकर, खुद के बारे में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को और उसकी टीम को जो जानकारी दी है अपने बारे में, वही जानकारी उस पर्चे में लिखी है। उस पर्चे में कोई भी ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी नहीं है पत्रकार को लेके जो धीरेंद्र शास्त्री ने लिखी हो। इसी के साथ देखिए वो किस तरीके से वो पर्चा भी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कोई भी एक्सक्लूसिव जानकारी नहीं है जो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को मेरे बारे में पता है। देखिए वीडियो। पर्चे में एक भी जानकारी ऐसी एक्सक्लूसिव नहीं है जो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की टीम को मैंने या मेरी टीम ने एक दिन पहले नहीं बताई थी। अब ये वीडियो जो है वो मोजो स्टोरी का है। मोजो चैनल के जो हैं ये पत्रकार हैं और वो जो है पत्रकार वहां पर इंटरव्यू लेने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें इंटरव्यू देने से जो है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मना कर दिया। उसके बाद दूसरे दिन, अगले दिन वो उनकी कथा में पहुंच जाते हैं, उनकी कथा को रिकॉर्ड करने के लिए, कवर करने के लिए। और उसी दौरान वो कथा के बीच में ही, जो पहले वाला वीडियो आपने देखा, कथा के बीच में ही उनको टोकते हैं और कहते हैं कि मैं पत्रकार हूं और मैं जिस बंदे को लेकर आऊंगा, सभा में से जिस शख्स को उठा करके आपके पास लेकर आऊंगा, क्या आप उसके बारे में सब कुछ बता पाएंगे? सुनिए ये क्या कुछ कह रहे हैं। पत्रकार हूँ मैं, जिसको लेके आऊंगा क्या आप उसकी अर्जी बता पाएंगे? तो सुना आपने, वो भरी सभा में जो है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री किसे सवाल करते हैं, उसके बाद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जो है वो बौखला जाते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है और इसलिए वो उसको वहां पर बुला लेते हैं। जिसके बाद का तमाम वीडियो आपने देखा कि किस तरीके से वो उसे पैर छूने पर मजबूर कर रहे थे, कभी उससे क्षमा मंगवा रहे थे। और इसी के साथ जिस तरीके से उन्होंने उसको बुलाया था, उस पत्रकार को जिस तरीके से उन्होंने बुलाया था, जो इशारे करके बुलाया था और जिस टोन में बुलाया था, वो भी बेहद निंदनीय है। ये वही पत्रकार है जिसने बाबा को एक्सपोज करके रख दिया है। अब ये मोजो स्टोरी का ट्वीट देखिए। ये वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो आपको बताते हैं। वीडियो शेयर करते हुए मोजो स्टोरी ने लिखा है, स्वयं संत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बाबा बागेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, जब उनकी चमत्कारी शक्तियों के बारे में सवाल किया जाता है तो वो अपना आपा खो देते हैं। इससे पहले बाबा बागेश्वर के धाम में राजस्थान की एक 10 वर्षीय बच्ची की जान चली गई थी। क्या इस हैशटैग बुली बाबा को जवाबदेह नहीं ठहराया जाना चाहिए?
तो यहाँ पर आप पूरा मामला समझ रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने पत्रकार जो है वहां पर इंटरव्यू लेने गए थे, पत्रकार को इंटरव्यू देने से मना कर दिया। अगले दिन का वो वीडियो आपने देखा जिसमें बाबा पत्रकार को बुलाकर सभी सभा के सामने जो है उससे पैर छूने को कह रहे थे और उसे जो है किस तरीके की बातें कह रहे थे, किस लहजे में उससे बातें कह रहे थे। और इसी के साथ अब पत्रकार ने जो है बाबा को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। इसी के साथ पत्रकार ने यहां पर एक और दावा किया है, एक और खुलासा किया है कि वो जो पर्ची लेकर घूमते हैं, जिस शक्ति की वो बात करते हैं कि चमत्कारी शक्ति है, चमत्कारी शक्ति है, वो दरअसल शक्ति क्या है ये आप पत्रकार के मुंह से खुद सुन चुके हैं। पत्रकार ने बताया है कि एक दिन पहले जो मैंने खुद को लेकर जानकारी दी है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की टीम को, इस पर्चे में वही जानकारी लिखी है, कोई भी एक्सक्लूसिव जानकारी इस पर्चे में उसके अलावा नहीं लिखी है। तो यहां पर आप सारा का सारा गड़बड़ झाला जो है वो समझ रहे हैं किस तरीके से चमत्कारी शक्तियों को लेकर बाबा जो है बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उनके दावों की पोल पत्रकार ने 1 सेकंड में खोल दी और उनको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। इसी के साथ सोशल एक्टिविस्ट पुनीत कुमार सिंह इस वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट करते हैं, अगर पत्रकार का मजाक उड़ाने से फुर्सत मिल गई हो तो बागेश्वर बाबा पर अब उसकी रिपोर्ट भी देखिए। तो ये एक रिपोर्ट है मोजो स्टोरी की जिसमें बाबा जो है पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। बाबा बड़ी बड़ी दावे करते हैं, अपनी दिव्य शक्ति, अपनी चमत्कारी शक्तियों को लेकर बातें करते हैं, लेकिन उसमें पत्रकार बता रहे हैं कि जो जानकारी मैंने उन्हें दी है वही जानकारी पर्चे में लिखकर छापकर उन्होंने मेरे सामने जो है पकड़ा दिया। आपने देखा होगा अक्सर ये वो किस तरीके से जो है कथा लगाते हैं, सभा लगाते हैं और उसमें किसी को भी बुलाते हैं और पर्चे में जो है बिना पूछे ही सब कुछ लिख देते हैं। अब इसके पीछे की क्रोनोलॉजी आप समझ चुके हैं। जो पत्रकार ने जानकारी दी एक दिन पहले वही जानकारी उसने पर्चे में लिखकर जो है पत्रकार को चिपका दी और अपनी चमत्कारी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया। इसी के साथ वो जो पुराना वीडियो था जिसमें पत्रकार को बुलाकर बाबा जो है बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री किस तरीके से उनको बुलाकर उनका मजाक उड़ा रहा था, उनको किस तरीके से उनसे बात कर रहा था, उसका भी वीडियो देखिए जिसमें वो किस तरीके से पैर छूने पर उस पत्रकार को मजबूर कर रहा था। देखिए वीडियो। कान पकड़, दोनों पकड़ कान, फिर क्षमा मांगो, अब फिर क्षमा मांगो, परो पाओ, मूड धर के परो, माइंड मूड धर के। तो वो वीडियो भी देखा आपने, ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद अब ये वाला वीडियो आया है जिसमें वो पूरी स्टोरी बता रहे हैं कि किस तरीके से हम उनका इंटरव्यू लेने गए थे लेकिन इंटरव्यू रद्द कर दिया गया। साथ ही दोस्तों ये भी कहा गया कि हम जो क्वेश्चंस लिख के देंगे, जो सवाल हम लिख कर देंगे, आप वही पूछ सकते हैं। अब आप बताइए कि एक पत्रकार एक बाबा का इंटरव्यू लेने गया, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री किस तरीके से वो सोशल मीडिया पर मशहूर हैं और किस तरीके से हजारों की संख्या में जो है उनकी जनसभा में लोग आते हैं और दिव्य शक्तियां, चमत्कारी शक्तियां होने का दावा करते हैं वो अपने पास, और लगातार किस तरीके से तमाम वीडियोस भी आपने उनके वायरल देखे होंगे और किस तरीके से अब जो है जब उनका इंटरव्यू लेने के लिए, जब उनकी चमत्कारी शक्तियों के बारे में पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए पत्रकार उनके पास जाता है तो वो इंटरव्यू देने से मना कर देते हैं। और उसके बाद जब पत्रकार अगले दिन उनकी कथा में सबके सामने उनसे यह पूछ लेता है कि मैं एक पत्रकार हूं, मैं जिसको भी लेकर आऊंगा क्या आप उसकी अर्जी बना पाएंगे, क्या आप उसको लेकर कुछ बता पाएंगे, उसका पर्चा बना पाएंगे, तो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वो बौखला जाते हैं। और उसके बाद किस तरीके से पत्रकार का मजाक उड़ाया गया, वहां पर बैठे लोग जो है वो तालियां बजा रहे थे और पूरा मामला आपने देखा। तो ये जो दोस्तों है जिस तरीके से पत्रकार ने बाबा को एक्सपोज कर दिया है उसका आप पूरी गड़बड़ झाला जो है वो समझ चुके हैं कि किस तरीके से लोगों को जो है वो बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप इस खबर को लेकर, इस पत्रकार के एक्सपोज को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।